वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एसिडिक बफर और दूसरे होते हैं हमारे पास बेसिक बफर। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो आप लोग देख लें, उससे आप लोगों को इस वीडियो को समझने में आसानी होगी, क्योंकि वहां पर मैंने डिटेल से बताया कि एसिडिक बफर किस तरह बनते हैं और बेसिक बफर किस तरह बनते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल से नहीं बता सकता कि एसिडिक बफर और बेसिक बफर किस तरह बनते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोगों ने एसिडिक बफर और बेसिक बफर की पीएच कैलकुलेट करनी है। अगर आप लोग पिछली वीडियो देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर एसिडिक सोल्यूशन। जो एसिडिक बफर होंगे फॉर एसिडिक बफर, अगर आपके पास जो बफर है वो एसिडिक है तो आप लोग उसकी पीएच किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास एसिडिक बफर है, उसकी एग्जांपल है हमारे पास एसिडिक बफर तब बनेगा जब आपके पास एक वीक एसिड होगा, CH3COOH एक वीक एसिड होगा, उसका आप लोग रिएक्शन करवाएंगे विद साल्ट के साथ। साल्ट किस तरह तैयार करना है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया आप लोगों को। इसके लिए आप लोग साल्ट लेंगे CH3COONA। ये वाला जब आप लोग साल्ट लेंगे तो इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने से आपके पास क्या बनेगा, आपके पास एक एसिडिक बफर बनेगा। यहां तक समझे सभी स्टूडेंट्स को। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों की, अलग अलग समझना इस रिएक्शन को। आपके पास जो वीक एसिड है इसकी अगर हम लोग डिसोसिएशन देखिए इसका, तो ये हमारे पास क्या होगा जी CH3COOH। इसको आप लोग जब डिसोसिएट करेंगे, पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि ये जो आपके पास वीक एसिड है, वीक एसिड की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं, वो होती है जस्ट 0.05 मोल्स होते हैं। इस चैप्टर में मैंने बार बार बताया है कि जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो 0.05 मोल, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि 5% होती है, यानी कि बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि ये डिसोसिएट करें। सिर्फ 0.05 मोल्स डिसोसिएट होती हैं। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो इससे हमारे पास दो चीजें बनती है। एक बनता है CH3COO नेगेटिव, साथ में हमारे पास बनेगा H पॉजिटिव, यानी कि इसके डिसोसिएट होने के चांसेस कितने, सिर्फ और सिर्फ 5% है। लेकिन इन दोनों के मिलने से वीक एसिड बनने के कितने चांस है, वो 95% चांसेस है। यहां तक समझे सभी स्टूडेंट्स को। अच्छा जी, अब हम लोग बात करें, अगर आप लोग इसकी Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करते हैं आप लोग, तो आपके पास इसका Ka जब आप लोग लिखेंगे इस एसिड का, तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा ऊपर CH3COO नेगेटिव, ये आ जाएगा। इसके साथ क्या आ जाएगा, आपके पास H पॉजिटिव आ जाएगा, ओवर आपके पास ये वाला वीक एसिड आएगा। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो मैंने पिछली वीडियोस में बताया आपको। तो ये आ जाएगा CH3COOH। यहां तक समझाइए सभी स्टूडेंट्स को। अब हम लोगों ने किसको डिसोसिएट करना है, अब हम लोगों ने जो साल्ट है साल्ट को डिसोसिएट करना है। इस पोर्शन की समझ आ गई। अब यहां पर मैं बात करता हूं साल्ट की। जब हम लोग साल्ट की डिसोसिएशन चेक करते हैं CH3COON, अब ये वाला जो साल्ट है ये तो आपके पास स्ट्रॉन्ग साल्ट है, क्योंकि साल्ट जो होता है वो एसिड और बेस के मिलने से बनता है। अगर दोनों में से एसिड या बेस, कोई भी एसिड या बेस अगर स्ट्रांग हुआ तो आपके पास बनने वाला सॉल्ट भी स्ट्रांग होगा। जो स्ट्रांग एसिड है स्ट्रांग सॉल्ट है, और जो स्ट्रांग सॉल्ट होते हैं या स्ट्रांग एसिड होते हैं या स्ट्रांग बेस होते हैं, उनका जो एसिड डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो 100% होती है। यानी कि जब ये डिसोसिएट होगा तो इसको हम लोग सिंगल एरो से ज़ाहिर करें, क्योंकि इसके डिसोसिएट होने के चांसेस जो होते हैं वो 100% होते हैं। यानी कि अगर आप इसका 1 मोल लेते हैं ना इस साल्ट का, तो वो 1 मोल जो है वो मुकम्मल तौर पे डिसोसिएट हो जाएगा। जब ये डिसोसिएट होगा तो इससे हमारे पास बनेगा CH3COO नेगेटिव बनेगा, साथ में आपके पास क्या बनेगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ तक समझाएगा सभी स्टूडेंट्स को। अब जो आपके पास एसिडिक बफर है, गौर से देखना, आपके पास जो एसिडिक बफर है उसके अंदर एसिडिक बफर सोल्यूशन जो होगा उसके अंदर आपके पास क्या चीज होगी, एक तो उसके अंदर होगा वीक एसिड होगा और साथ में आपके पास साल्ट होगा। अब एसिड का जो पोर्शन है, एसिड के पोर्शन में कौन सी चीजें आई थी जब वो डिसोसिएट हुआ था, एसिड के डिसोसिएट होने से हमारे पास बना था CH3
COO नेगेटिव बनेगा, साथ में H पॉजिटिव बना था। और इसके डिसोसिएट होने से दो चीजें जो बनी है वो कौन सी बनी है, एक आपके पास बना है CH3 COO नेगेटिव बना है, और दूसरी चीज क्या बनी है आपके पास, दूसरी चीज बनी है आपके पास Na पॉजिटिव बने। यहां तक समझाइए सभी स्टूडेंट्स को। अब देखिए जो सॉल्यूशन के अंदर ये वाला पोर्शन है, ये तो कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। अब आप लोग और से देखें कि ये वाला जो CH3 सॉल्यूशन के अंदर CH3COO नेगेटिव है, ये वाला जो CH3COO नेगेटिव है। अब आप लोग खुद सोचें कि ये ज्यादा जो पोर्शन है, क्या ये यहां से वीक एसिड में से आया होगा या ये स्ट्रॉन्ग साल्ट के डिसोसिएट होने से आया होगा। वीक एसिड के डिसोसिएट होने से ये तो सिर्फ और सिर्फ 0.05 मोल्स आया बस, क्योंकि मैंने बताया इनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है 0.05 मोल्स। यानी कि अगर आपके पास ये 1 मोल है, जब ये डिसोसिएट होगा तो इसमें से सिर्फ 0.05 मोल जो होगा वो डिसोसिएट होकर आगे प्रोडक्ट बनाएगा। तो यानी कि वीक एसिड में से ये आया सिर्फ 0.05 मोल्स आया। लेकिन अगर आप लोग साल्ट के केस में देखें तो अगर आपके पास ये 1 मोल है तो ये डिसोसिएट होने के बाद ये भी 1 मोल बन जाएगा आपके पास, और ये भी आपके पास 1 मोल बन जाएगा। यानी कि ये अगर 0.05 मोल है वीक एसिड में से, तो साल्ट में से कितना है, साल्ट में से तो 1 मोल है पूरा। यहां तक समझे सभी स्टूडेंट्स को। अब आप लोग देखें जब हम लोगों ने ये वाला Ka लिखा है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो CH3COO नेगेटिव है ये ज्यादा किस में से आया है, वीक एसिड में से आया कि स्ट्रॉन्ग साल्ट में से है, साल्ट में से आया है। तो इसलिए हम लोग इस पोर्शन की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साल्ट लिख सकते हैं। ये चीज आ जाएगी, समझ आई सभी स्टूडेंट्स को। अब ये वाला जो H पॉजिटिव है ये हम लोग वैसे लिख लेंगे, और जो CH3COOH है ये तो आपके पास एसिड है, तो इसकी जगह पर हम लोग एसिड लिख सकते हैं। यहां तक समझा गए सभी स्टूडेंट्स को। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें से अगर आप लोग H पॉजिटिव एक साइड पे कर दें तो बाकी ये वाला एसिड जो है ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा Ka एसिड की कंसंट्रेशन, ओवर ये वाला साल्ट उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। यहां तक समझा गई सभी स्टूडेंट्स को। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका दोनों साइडों पे नेगेटिव लॉगरिथम ले लेना है। इस साइड पे भी अगर आप लोग नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन ले लें, इस साइड पे भी आप लोग नेगेटिव लॉग आ जाएगा Ka आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो लॉग के मुताबिक वो प्लस होती हैं, लेकिन लॉग के शुरू पे माइनस लगा तो इसलिए इसके साथ आएगा माइनस लॉग एसिड ओवर साल्ट। यहां तक समझाइए सभी स्टूडेंट्स को। आप देखें इसे नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, इसे नेक्स्ट आएगा कि ये जो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है ये किसके बराबर होता है, इसको तो हम बोलते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन pH होता है, और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka क्या होता है, ये बराबर होता है pKa के बराबर होता है। अब ये जो नेगेटिव साइन है, अगर आप लोग इस पोर्शन को आप लोग इन्वर्स कर दें तो ये वाला नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकते हैं। लॉग साल्ट ऊपर चला जाएगा और एसिड यहां पर आ जाएगा। समझे सभी स्टूडेंट्स को। अब इस पोर्शन को सही तरह नजर नहीं आ रहा, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके पास कि आपके पास इक्वेशन बन जाएगी फाइनल pH इज इक्वल टू, आपके पास बन जाएगा ये जो लॉग नेगेटिव लॉगरिथम Ka है ये बन जाएगा pK बन जाएगा, और साथ में जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इस वैल्यू को इन्वर्स करना है। लॉग साल्ट ऊपर चला जाएगा और जो एसिड है वो नीचे चला जाएगा। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये आपके पास आई है pH किसकी आई है, आपके पास ये एसिडिक बफर की pH चाहिए। फिर जब आप लोग एसिडिक बफर की pH कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, pK प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन ओवर एसिड की कंसंट्रेशन। समझ आए सभी स्टूडेंट्स को। अब अगर किसी ने इसको नोट करना है तो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने जो pH कैलकुलेट करनी वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है बेसिक बफर की। ये हम लोगों ने कैलकुलेट की है एसिडिक बफर की, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेसिक बफर की।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं बेसिक बफर की। चलिए इसको साफ कर देते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे pH ऑफ अ बेसिक बफर। फॉर बेसिक बफर। और सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बेसिक बफर तब बनता है जब आपके पास एक वीक बेस हो। वीक बेस कौन सा ले लेते हैं हम लोग, NH4OH ले लेते हैं, और आप लोगों ने इसका रिएक्शन करवाना है साल्ट के साथ, तो स्ट्रॉन्ग साल्ट जो लेना है वो आप लोगों ने ले ले NH4Cl ले ले। इन दोनों के मिलने से आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा जी बेसिक बफर बनेगा। अब जैसा कि हम लोगों ने एसिडिक बफर के लिए पढ़ा था, इन दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। NH4OH अगर आप लोग डिसोसिएट करते हैं NH4OH, ये क्या आपके पास वीक बेस है। जब वीक बेस है तो इसका मतलब इसके डिसोसिएट होने के चांसेस बहुत कम है, ये जस्ट 5% डिसोसिएट होगा और बाकी 95% वैसे का वैसा रहेगा। तो इससे आपके पास डिसोसिएट होने के बाद दो चीज़ें बनेंगी, NH4 पॉजिटिव साथ में OH नेगेटिव। इसका अगर आप लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस लिखते हैं यानी कि KB लिखते हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी NH4 पॉजिटिव साथ में OH नेगेटिव ओवर आपके पास बन जाएगा जी NH4OH बन जाएगा। यहां तक समझा गई। अब साल्ट की बात करते हैं, NH4Cl की बात करें। जब ये डिसोसिएट होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है, स्ट्रॉन्ग साल्ट है तो इसका मतलब इसकी 100% चांस है डिसोसिएट होने के, मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा आपके पास NH4 पॉजिटिव साथ में क्या बनेगा Cl नेगेटिव। वही बात कि अब आप लोग यहां पर देखें जो NH4 पॉजिटिव है, ये जब वीक बेस डिसोसिएट हुआ तब भी ये वाला बना पोर्शन, ये वाला आप लोग देख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर देता हूं। और जब स्ट्रॉन्ग साल्ट डिसोसिएट हुआ तो तब भी बना ये वाला। इसका मतलब है कि ये वाला जो KB हम लोगों ने लिखा है NH4 पॉजिटिव, तो ज्यादा पोर्शन किस में से आया, ये साल्ट में से आया, तो इसलिए इस NH4 पॉजिटिव की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि साल्ट। जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि KB, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी साल्ट, क्योंकि ये वाला पोर्शन साल्ट में से आया है। और साथ में आपके पास OH नेगेटिव ओवर NH4OH के आपके पास ये बेस है, इसकी जगह पर आप लोग बेस लिख लें। यहाँ तक समझा गए सभी स्टूडेंट्स को। अब आप लोग क्या करें, OH को एक साइड पे कर दें, OH एक साइड पे हो गया। उसके बाद बाकी क्वेश्चन लिखें आप लोग KB, उसके बाद ये वाला बेस उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, बेस की मोलर कंसंट्रेशन ओवर साल्ट की मोलर कंसंट्रेशन। यहां तक समझा गए सभी स्टूडेंट्स को, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब आप लोग क्या करें, दोनों साइडों पे नेगेटिव लॉग ले लें। नेगेटिव लॉग KB माइनस नेगेटिव लॉग बेस की कंसंट्रेशन ओवर साल्ट की कंसंट्रेशन। अब नेगेटिव लॉग ऑफ OH क्या होता है आपके पास, ये होता है POH होता है। ये क्या होता है, KB का जब लॉग लेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा PKB आ जाएगा नेगेटिव लॉग। अब नेगेटिव को अगर आप लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें तो ये वाला पोर्शन इन्वर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास साल्ट ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। ये लॉग का एक लॉ है। अब आप लोग देखें, ये आपके पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई है कि POH जो होती है बेसिक बफर की, वो बराबर होती है PKB प्लस लॉग साल्ट ओवर बेस। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में लिख देता हूँ, pH वाली जो SD के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, उसमें यहाँ पर क्या कर देना आप लोगों ने, PKA कर देना है प्लस लॉग, यहाँ पर साल्ट है तो साल्ट वैसे रहेगा, ओवर यहाँ पर एसिड है, साल्ट है
सॉरी यहाँ पर बेस है, तो इस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। तो ये जो है पीएच है और वो जो है पीओएच है, यानी कि ये आपके पास दो पोर्शन आ गए, पीओएच एंड पीएच कैलकुलेट करने की। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो की समझ आ गई। कोशिश तो की है कि सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गई। अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल केमिस्ट्री अकेडमी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।